ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी ने एक कड़ा कदम उठाया है और थाने को औचक निरीक्षण किया है। इसी कड़ी में आज गांधी मैदान थाने का भी औचक निरीक्षण किया और यहां पर लापरवाही बरतते हुए गांधी मैदान थाना की एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया है कि 24 घंटे से जो स्टेशन डायरी है वो मेंटेन नहीं था और कई भी लापरवाहियाँ देखी गई। इसके लिए गांधी मैदान थाने के एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है और डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गए हैं और जिस तरीके से आम जनता के बीच में पटना पुलिस या बिहार पुलिस की जो छवि है धूमिल होते जा रही है, उसको सुधारने के लिए कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसे भी कंट्रोल किया जाएगा। और कई तमाम बातों को लेकर डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। का पर्पज़ ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक ज़मीन पर उतरे उसको देखना पहला काम है। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। तीसरा हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनज़र मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। और मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया था। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। आप लोग कहीं ना किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक ज़रिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबीइंग है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएं। नहीं सर, जो कुछ आपने देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं, मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी। सर, विधि व्यवस्था चौपट है बिहार में, आखिर पुलिस फेलियर क्यों है? खत्म हो गया है पटना की विधि व्यवस्था चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पे पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाएगा। जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? अब नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए, 2021 में हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई है
हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस और बड़े बड़े अलर्ट्स हर रोज़ जारी होते हैं, लेकिन तब भी जो हमारे जो विक्टिम्स हैं वो उन चीज़ों का पालन नहीं करते हुए वो फिर अपना उसी तरह का काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इस वजह से जो है काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं। फिर भी जो साइबर अपराध को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस केवल पुलिस की नहीं है, गाइडलाइंस बैंक्स की आती हैं, गाइडलाइंस सीनियर फॉर्मेशंस की आती हैं कि भाई ये चीज़ों का पालन बहुत ज़रूरी करना है, लेकिन क्योंकि कुछ शायद अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसमें और जो है समय लगेगा। यही कारण है कि घटनाएं जो हैं वो थोड़ी बढ़ रही हैं और उन पे जो हमारा जो मैकेनिज़्म है उसको डिटेक्ट करने का वो मजबूत मैकेनिज़्म है, और हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए भी, और हम जो घटना हो जाती है उस घटना के बाद अच्छे से अच्छी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं और कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से आईबी के अलर्ट के बावजूद भी लगातार भागलपुर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और बम मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, पुलिस को क्या कहेंगे? भागलपुर की जो घटना है और उसको जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बम ब्लास्ट, वो शायद थोड़ा सा फ़र्क है। वो जो घटना एक्चुअली हुई है, घटना जो हुई है वो इल्लीगल तरीके से जो पटाखे बनाए जा रहे थे उसमें एक्सप्लोजन होने की वजह से हुई है। बॉम्ब ब्लास्ट से हमारा तात्पर्य इन जनरल ये होता है कि अगर कोई मान लीजिए बड़ा अपराधी, बड़ी उग्रवादी घटना, बड़ा कोई टेररिस्ट, बड़ा कोई माओवादी, उस तरह से अगर प्लांट करके कोई घटना होती है तो हम उसको बम ब्लास्ट की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हर चीज़ में कार्रवाई हमारी मजबूत चल रही है। और कूड़े में सर बम मिल रहा है, तो इससे क्या कहेंगे सर? क्या माना है कि गश्ती टीम नहीं कर रही है या वहाँ के कमी है सर कहीं? नहीं, कूड़े से अगर बम मिल रहा है तो वो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संदेहात्मक चीज़ अगर दिखती है तो सभी को बताना चाहिए कि उसके साथ छेड़छाड़ ना करें और पुलिस को खबर कर दें। वो चीज़ों का शायद नहीं वो इतना समझ पाते हैं, इसलिए ये इस तरह की दुखद घटना कभी कभी हो रही है। गांधी मैदान थाना है और गांधी मैदान थाना में इसका कैजुअल इंस्पेक्शन किया गया था सभी पदाधिकारियों के द्वारा, और इस पर रिकॉर्ड्स को भी हम लोगों ने चेक किया था, और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे होते हैं केसेस उसका भी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। इसी क्रम में जो भी त्रुटियाँ थी रिकॉर्ड्स में उनका देखा गया, तो उस क्रम में पता चला कि जो स्टेशनरी एंट्री है उनका वो 24 घंटे से ज़्यादा तक आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख में होना चाहिए लेकिन 31 की डेट में उसी पे SHO को शो कॉज किया गया था। उसके बाद SHO को सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, और बाकी रिकॉर्ड्स में भी कुछ त्रुटियाँ यहाँ पे मिली थी जो कि कैजुअल इंस्पेक्शन के क्रम में वो हुआ। और इसके अलावा जो थाना का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है हाई कोर्ट में भी कि जो जब्ती के वाहन होते हैं उसको रखने की कहाँ जगह होती है, जो परिसर के अंदर है मैक्सिमम वो जो स्पेस होने की वजह से होता है, बाहर भी ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं, तो उसके ऊपर एक चर्चा की गई थी उसका क्या विकल्प किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम थाना खास करके जो अर्बन थाना है उसकी ये प्रॉब्लम है और ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, कैसे वाहनों का कैसे निष्पादन करवाया जा सकता है। हकीकत यह है कि अधिकांश जो वाहन होते हैं वो कोर्ट की प्रॉपर्टी होते हैं, तो कोर्ट से ही ऑर्डर होता है, तो इसके लिए हम लोग सभी संबंधित कोर्ट्स को अनुरोध पत्र लिख भी चुके हैं कि इनका यथाशीघ्र निष्पादन करवाने की कृपा की जाए, ताकि जो थाना के स्पेसेस जो इसमें वेस्ट हो रही हैं तो वो स्पेसेस फ्री अप हो जाएंगी और हम लोग उस भूमि का, उस जगह को और अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। तो SHO गांधी मैदान सस्पेंडेड? हाँ, उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि स्टेशनरी एंट्री 24 घंटा से ज़्यादा ही 24 घंटा से ज़्यादा। 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक एडवोकेट साहब के साथ लूट की घटना घटी थी। एक स्कूटी सवार 3 अपराधियों ने उनका मोटरसाइकिल, उनका मोबाइल, कुछ पैसे और घड़ी और कागजात लूट लिए थे। पटना की पुलिस टीम जो है तभी से उनके पीछा कर रही थी। हमने CCTV देखा, CDR खंगाला, सारी की सारी तकनीकी अनुसंधान किया। उसमें से 3 में से 2 अपराधी पकड़े गए हैं। लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है और जिस मोटरसाइकिल से घटना घटी थी वो भी बरामद हो गया है। 2 अपराधी जो पकड़ाए हैं उसमें से एक का नाम पवन कुमार यादव है, उम्र 30 वर्ष,
यह मुसल्लापुर हाट का रहने वाला है। इसका पूरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, यह फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है। दूसरा जो है राहुल कुमार है, पिता श्री नारायण प्रसाद, साकिन सैदपुर नंदनगर कॉलोनी, थाना बहादुरपुर, जिला पटना। ये भी फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, इसका भी पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इन लोगों ने रात में अंधेरे में नशे में एकाएक इन लोगों को समझ में आया कि इस गाड़ी को लूट लेना चाहिए, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने लूट की घटना कारित कर दिया है। इसमें एक अपराधी बचा हुआ है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, हम जल्दी जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस की जो छवि है वो धूमिल होते जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं और बिहार पुलिस की जो टीम है वो कंट्रोल करेगी और डीजीपी इसी तरीके से थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और लापरवाही बरतते हुए एसएचओ के या पुलिसकर्मी को सस्पेंड करेंगे। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।